हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल पर। हम लोगों ने 11 लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था खनिज के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया था। इस बार हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले कोई भी दिक्कत आए या कोई भी चीज़ लगे कि इसमें थोड़ा और बताना चाहिए आपको या थोड़ा और डेटा देना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, व्हाट्सअप कर दो 9928001400 पर। बिल्कुल मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 2 की खनिजों के बारे में। अधात्विक खनिजों की चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले बार में हमने धात्विक खनिज पढ़े थे, इस बार हम क्या पढ़ेंगे? अधात्विक खनिज, ठीक है, जिसको 5 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। आणविक खनिज, अभ्रक, एस्बेस्टोस, यूरेनियम, लिथियम और ग्रेफाइट। उर्वरक खनिज, ठीक है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटाश, पाइराइट और कैल्सपार। रासायनिक खनिज, बेराइट्स, नमक, डिलोमाइट, डोलोमाइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, सिलिका सैंड, पायरोफाइलाइट, वर्मिक्यूलाइट और बॉल क्ले और चाइना क्ले। और मूल्यवान पत्थर, पन्ना, तांबड़ा, हीरा, एक्वोमेरिन और क्वार्ट्ज, ठीक है, ये हो गए। और सजावटी पत्थर आपके बलुआ पत्थर हो गया, चूना हो गया, घिया हो गया, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कोटा स्टोन आपके हो गया। तो ये 5 भाग है अधात्विक खनिज के: आणविक, उर्वरक, रासायनिक, मूल्यवान पत्थर और सजावटी पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आणविक खनिज, सबसे पहले बात करें हम लोग आणविक खनिज में किसकी बात करें? अभ्रक। अभ्रक देखो, राजस्थान में पूरे देश का कितना उत्पादन हो रहा है? 22% उत्पादन हो रहा है। एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है 22%, ठीक है। और राजस्थान में कौन सा रैंक है? 3rd रैंक है हमारा राजस्थान में, ठीक है। इसका उपयोग क्या काम में आता है? ये दवाएं बनाने के, अभ्रक की जो भस्म होती है वो दवाएं बनाने के काम में आती है। सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, अग्नि प्रतिरोध के काम में आती है, ठीक है। आणविक इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने के काम में आती है। अच्छा, 2 क्षेत्र हो गए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। अगले में मैप दे रखा, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हुई, मैं आपको उसमें और बता दूंगा, ठीक है। जयपुर, टोंक और मोती खान, ठीक है। और भीलवाड़ा में दांता, भुनास, फूलिया, बनेड़ा, जहाजपुर। और सीकर में काचरवाड़ा, मकड़ी और मुंडा में देखने को मिलती है। हम इसको पढ़ेंगे मैप से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मैप की, ठीक है। ये आप मैप देख रहे हैं आपके सामने। अभ्रक ऊपर ही ऊपर है। विद्युत उपकरण, सजावट सामग्री, वायरलेस मोटर, वायुयान, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थ बनाने में काम में आता है। भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटों का कारखाना है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था बहुत बार कि अभ्रक की ईंटों का कारखाना कहाँ है, तो भीलवाड़ा में है। 3 पेटियां हैं, ठीक है। 3 पेटियां कौन कौन सी, जो देख लो आप। जयपुर टोंक एक बड़ी पेटी, भीलवाड़ा उदयपुर उससे बड़ी पेटी है, और अन्य एक पेटी है। तो 3 पेटियां कौन कौन सी हो गई? एक तो जयपुर टोंक, एक भीलवाड़ा और आपके एक अन्य पेटी। अब जयपुर टोंक पेटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जयपुर और टोंक पेटी में, टोंक में कौन कौन सी माइंस है वो देख लेते हैं इसकी। बरला, मानखंड, मिराऊ, धोली, बारेली, बारचोला और शंकरवाड़ा। तो ये सब कहाँ पर है? ये सब टोंक में है। समझ में आई बात आपको? बरला, मानखंड, मिराऊ, धोली, बारेली, बारचोला और शंकरवाड़ा। अब हम लोग बात करते हैं जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा और माधोराजपुरा, ये सब आपकी कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बंजारी, लक्ष्मी, बरला आदि किसकी माइंस है, ठीक है, तो वो किसकी है? अभ्रक की है। समझ गया है बात? अच्छा, पेटी है कौन सी? भीलवाड़ा और उदयपुर वाला, ठीक है। भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, तुनका, सीद्रियास, चापरी, बंजारी, घोगास, बेमाली, कोचरिया और घावमंड, ये सारे आपके भीलवाड़ा में। और उदयपुर में मालवा, चंपागढ़ और धोला मेत्रा है, ठीक है। अन्य देखो यहाँ पर लिखे हुए अन्य में आपके हैं अजमेर, राजसमंद, अलवर, पाली और तोरावटी, सीकर, ठीक है। तो मुख्यतः क्या है, कौन सी पेटी? एक तो ये वाली आपकी, कौन सी है ये पेटी आपकी? एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तो जयपुर टोंक पेटी है, टोंक, बरला, मानखंड, मिराऊ, धोली वाली। और एक जयपुर में कौन सी है? बंजारी, लक्ष्मी, इंपॉर्टेंट माइंस है भाई, याद कर लो इसको तो, बंजारी, लक्ष्मी को। बाकी फिर एक पेटी है भीलवाड़ा, उदयपुर वाली पेटी, ठीक है। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। समझ गए? ये थी जानकारी अभ्रक के बारे में। एस्बेस्टोस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रेशे वाला खनिज है। ये कौन सा खनिज है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रेशे वाला ये खनिज है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रेशे वाला खनिज। अघुलनशील व अवरोधक खनिज,
ताप निरोधक वस्तुएं बनाई जाती है, सीमेंट की चादरें बनाई जाती है, पाइप बॉयलर्स बनाए जाते हैं, सिनेमार्क पर्दे का निर्माण होता है, एम्फीबोलाइड, क्राइसोलाइट व ट्रिमोलाइट किस्म का यहाँ पर मिलता है। 3 किस्म का एम्फीबोलाइड, क्राइसोलाइट व ट्रिमोलाइट किस्म का यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। क्षेत्र कौन से हैं? अजमेर। मुख्य क्षेत्र कौन सा? अजमेर, नैराला, कनवाली, नैनहुर्द और अर्जुनपुरा। ठीक है। पाली में सेंद्रा और मानपुरा, डूंगरपुर में नवला, घटीगला, घोगरा और देवल, राजसमंद में तीखी व गुड़ा और उदयपुर में झाड़ोल, बरौली, किरत, जांजर की पाल, ऋषभदेव, दलाना व ओडवास में आपको एस्बेस्टोस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो एम्फीबोलाइट, क्राइसोलाइट और ट्रिमोलाइट किस्म का है। ठीक है। पहला प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रेशे वाला खनिज है, अघुलनशील व अवरोधक खनिज है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक अजमेर वाला आप जरूर याद करके जाएं कि अजमेर में इसकी माइंस है ज़्यादा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टोस कहाँ कहाँ पर है, इसका हमने डायग्राम बना रखा है एक, वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर। एस्बेस्टोस सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, ताप निरोधक वस्तुएं बनाने के काम में आता है। मेन कहाँ पर है देख लो आप, ये उदयपुर वाला जो क्षेत्र आ गया पूरा, उदयपुर के अंतर्गत ये गुंजाम, सलुम्बर, बरना, नाथद्वारा, कांथल, है ना, और खेरवाड़ा और ऋषभदेव में आपकी ये माइंस है। और एक डूंगरपुर की तरफ इंपॉर्टेंट क्षेत्र आ गया आपका देवल, खेपारू, पीपरदा, मालवा, जकोल, डूंगरपुर और सारंभ। ठीक है। ये आपका एरिया आ गया। यहाँ पर आपको कौन सी दिखने की मिलती है? एस्बेस्टोस देखने को मिलता है। ठीक है। अब यूरेनियम कहाँ पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, अजमेर में देखने को मिलता है। और लिथियम अजमेर व राजगढ़ की खानों में देखने को मिलता है, तथा ग्रेफाइट अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, केवल यही थी जो मैंने आपको बता दी। अब चल लें उर्वरक खनिज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि राजस्थान में बहुत उत्पादन होता है। जिप्सम इसको क्या कहते हैं? बताओ नाम बताओ, इसको क्या कहते हैं? हरसोट, सेलेनाइट और खड़िया कहलाता है। देश का 94% जिप्सम यहाँ होता है राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? देश का कितना 94% कहाँ होता है? राजस्थान में उत्पादन होता है। समझ गए? 94% उत्पादन रासायनिक उर्वरक बनाने में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी कहीं एग्जाम में पूछा गया था। रासायनिक उर्वरक बनाने में निम्न में से कौन से खनिज का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? जिप्सम। आपके घर पे जो पीओपी लगती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसको बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है। रंग रोगन, गंधक का तेजाब, सीमेंट, क्षारीय भूमि के उपचार हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्षारीय भूमि के उपचार हेतु किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का प्रयोग होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? नागौर का गोठ मांगलोद, धाकोरिया, मालमू, यादवासी, बढ़ान और मंगोल। ठीक है। तो आपको नागौर में गोठ मांगलोद तो याद होना ही चाहिए। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, बीकानेर के जामसर इसमें फर्स्ट है। बीकानेर का जामसर इसमें क्या है? फर्स्ट है। इसके अलावा कोलायत, पुंगल और सियासर भी है। और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र में, और पाली में कौन सा क्षेत्र विशेष? खुटानी क्षेत्र है। कुल मिला के एक तो नागौर का गोठ मांगलोद याद होना चाहिए, बीकानेर के आपको जामसर, कोलायत, पुंगल, सियासर याद होना चाहिए। इसके अलावा चूरू, श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये आ गया वापस, मैप आ गया इसका मैप वापस अपन एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पेटी है। 2 और 3 पेटी में हम इसको बांट सकते हैं, जो हम देख लेते हैं ना। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन में इसका उपयोग होता है। 90% अभी आपको दिखा था, ऊपर मैंने लिख रखा था वहाँ पर। ठीक है। 94% यहाँ पर राजस्थान में काम में आता है, राजस्थान बनाता है। 3 क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, एक नागौर, एक जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर वाला क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्र हो गए यहाँ पर। सबसे पहले बात करें एक नागौर, देखो ये नीचे नागौर 90 करोड़ टन यहाँ पर पाया जाता है। अब गंगानगर, चूरू और बीकानेर वाली जो बेल्ट है उसमें देख लो आप लोग, बीकानेर का जामसर फर्स्ट है, मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में। फिर लूणकरणसर आ गया आपका, सियासर आ गया, हरकासर आ गया और पूगल में आपको देखने को मिलता है। बाकी गंगानगर और चूरू में भी है। अब इधर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली में देखो आप, जोधपुर में पोखरण, पाली में खुटानी, बाड़मेर में कौन कौन से हैं? ये 3 हैं। ठीक है। और उत्तरलाई, जैसलमेर में लाखा, मोहनगढ़ और अमीर वाली धानी में आपको देखने को ये मिलता है। तो कितनी पेटियां हो गई इसकी? एक तरह से 3 पेटी हो गई। एक पेटी बीकानेर, गंगानगर, चूरू पेटी,
दूसरा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली पेटी और तीसरा नागौर पेटी, जहां पर जिप्सम मिलता है। देश का 94% जिप्सम हमारे यहाँ पर होता है। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट की बात करें हम लोग, रासायनिक उर्वरक बनाने में प्रयोग आता है, लवणीय भूमि का उपचार करने में, ठीक है, लवणीय भूमि का। जो आपका जिप्सम था वो क्षारीय भूमि का उपचार करता है और लवणीय भूमि का उपचार कौन करता है? रॉक फास्फेट करता है। देख लो दोनों में अंतर है, आप एक बार अपने दिमाग में फिट कर लेना बात। और राज्य में 74% उत्पादन होता है देश का, समझ गए। क्षेत्र कौन सा इंपॉर्टेंट है? उदयपुर, झामर कोटड़ा फर्स्ट है इस पे, वार बारियान, नातून, कानपुर, डोलकीपाती और दक्कन कोटड़ा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसलमेर में लाठी शैल समूह के निकट, जयपुर में अचरोल और सीकर में करपुरा के निकट यहाँ पर क्या होता है? रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रासायनिक उर्वरक बनाने में, लवणीय भूमि का उपचार करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 74% उत्पादन। और क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपका उदयपुर, झामर कोटड़ा है, ठीक है। पोटाश, पोटाश कहाँ मिलता है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू तथा नागौर में। पाइराइट, जिसको क्या कहते हैं? उर्वरक व गंधक का तेजाब कहलाता है पाइराइट, ठीक है। सीकर का सलारीपुरा क्षेत्र पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। और कैल्सपार अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और टोंक इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस पूरे पेज में इंपॉर्टेंट केवल एक ही चीज़ है आपकी, रॉक फास्फेट, ये तो आपको आना ही चाहिए। देखो रॉक फास्फेट के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये मैप आपका है कंप्लीट, इसको देख लेते हैं। रॉक फास्फेट का काम क्या है? रासायनिक उर्वरक बनाने में, और ये आपका 74% उत्पादन यहाँ पर होता है। 56 गलत है, वो 74% है, ठीक है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और जयपुर। कौन कौन से क्षेत्र अब देख लो आप, पहले छोटे छोटे देख लेते हैं। जयपुर, अडुका अडवाणी क्षेत्र है जयपुर का, वहाँ पर होता है। बांसवाड़ा में सेलोपेट नाम का क्षेत्र होता है, वहाँ होता है, ठीक है। और जैसलमेर में आपका बिरमानिया फतेहगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है। अब देखो आप, उदयपुर में सबसे ज़्यादा होता है, इतना लंबा चौड़ा है उदयपुर में। डाफन कोटड़ा, ठीक है, कानपुर, कारबेरिया, सिसारमा, मटून, बड़ा गांव, नीमच माता और झामर कोटड़ा में क्या होता है? रॉक फास्फेट सबसे ज़्यादा होता है। तो रॉक फास्फेट का उत्पादन करने वाला राज्य का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? उदयपुर है। फेल्सपार के बारे में अभी हमने देखा था, फेल्सपार कहाँ कहाँ होता है जो देख लो। फेल्सपार राज्य में 60% फेल्सपार होता है, समझ गए। उसमें से भी 96% फेल्सपार कहाँ होता है? अजमेर जिले में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। फेल्सपार में प्रथम कौन सा जिला है? अजमेर है, 96%। ये रहा अजमेर आपके, ठीक है। पूरे अजमेर में अधिकतर ये पाया जाता है। जयपुर में देख लो आप, जयपुर में कहाँ है? डूंगरपुर, दादिया, बांदेव, दनेनी और गुजरवाड़ा में होता है। उदयपुर, सीकर और बांसवाड़ा में भी ये होते हैं। और पाली में देखो, चौदिया, प्रतापगढ़, डिगोर, फूलद और बाड़ा में यहाँ पर होता है। आपको क्या याद रखना है? आपको एक नाम आना चाहिए, ये वाला अजमेर वाला नाम आना चाहिए कि राजस्थान में जो 96% है फेल्सपार वो कहाँ होता है? अजमेर में होता है। रासायनिक खनिज, बेराइट्स, बेराइट्स का रासायनिक नाम, उसका नाम क्या है? BaSO4। इसका रंग कौन सा होता है? हरा व लाल रंग पाया जाता है। खनिज तेल के कुएं खोदना, रंग रोगन करना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, दवाइयाँ और पटाखे आदि बनाने में बेराइट्स का प्रयोग होता है। उत्पादन क्षेत्र अलवर का जो राजगढ़ क्षेत्र है वो फर्स्ट है। 80% उत्पादन उदयपुर में होता है। जगत, रेल पातलिया, केवड़ा व बाबरमाल में होता है तथा सीकर का नरोड़ा भी इसमें सम्मिलित है। समझ गए बात को? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इसकी, क्या बात है? नमक की। नमक सांबर झील द्वारा 8.7% नमक का उत्पादन केशाकर्षण विधि द्वारा होता है। ये केशाकर्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लो, केशाकर्षण विधि, ठीक है। केशाकर्षण विधि द्वारा होता है। 3 प्रकार का नमक होता है, क्यार, रेस्टा और पान साल्ट नाम से नमक होता है। और राजस्थान में कुल 12% क्या होता है? नमक होता है देश का, जिसमें डीडवाना, लूण, करणसण, पचपदरा और फलोदी, बाप आदि जो आपकी झीलें हैं वो काम में आती है, ठीक है। तो ये थी नमक के बारे में जानकारी। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या होता है भैया बताओ? कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। इस्पात व मैग्नीज उद्योगों में फ्लक्स मिनरल वुल बनाने में काम में आता है। अजमेर की बजना तथा काबरा, जयपुर की मेडल, खोसीपल, मानवा, रामगढ़, भैंसलाना आदि में तथा जैसलमेर की पाचा, ओडानिया,
जोधपुर, इंदो की ढानी, राठौड़ों का धोरा में ये डोलोमाइट पाया जाता है। और फ्लोराइट में देखो आप 96% उत्पादन कहाँ हो रहा है, राजस्थान में होता है फ्लासपार का। ठीक है, उपयोग क्या है, शीतकों व कीटनाशी का उपयोग इसमें किया जाता है। इस्पात व एल्यूमिनियम को शुद्ध रूप में लाने के लिए फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र क्या है, डूंगरपुर में आपके मांडवों की पाल और काहिला, और जालोर में आपके करडा व भीनमाल में फ्लोराइड होता है। पढ़ना क्या है फ्लोराइड में, एक तो 96% उत्पादन, और आप एल्यूमिनियम को शुद्ध रूप में करने में उत्पादन ये पढ़ सकते हैं, और एक डूंगरपुर, मांडवों की पाल और काहिला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो आप डोलोमाइट जो भी हमने पढ़ा था, कैल्शियम व मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। उच्च ताप सह पदार्थ बनाने में तथा इस्पात व खनिज ऊर्जा में डोलोमाइट का प्रयोग होता है। पेटियां, एक तो झुंझुनू, एक अलवर, एक नागौर। ठीक है, भीलवाड़ा छोटी पेटी, उदयपुर में दरियाबाद है, बांसवाड़ा में विट्ठल देव, खेमरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी और अमरपुरा है। और ये राजसमंद में हल्दीघाटी, कोठारिया, राजनगर, ईसवाल, नाथद्वारा और ओडन आदि है। ठीक है, तो ये डोलोमाइट है। फिर वही बात की, ये जो आपके अरावली पर्वतमाला है, इसके इधर इधर ही देखो ये खनिज हैं सारे के सारे, तो आपके दिमाग में ये बात तो फिट हो जानी चाहिए। बहुत कम ऐसे खनिज है, जैसे जिप्सम है वो यहाँ पर मिलेगा, प्राकृतिक गैस आपको इधर की तरफ मिलेगी, बट बाकी सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, आपको राइट हैंड साइड की तरफ ही मिलेगी। ठीक है, कैल्साइट, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट हमारे लिए तो पढ़ना जरूरी है। कैल्साइट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, कांच, पारदर्शक कांच, विस्फोटक पदार्थ और वस्त्रों को रंगने में प्रयोग में आता है। सीकर का मोंडा, उदयपुर तथा झुंझुनू में पायरना, जयपुर व पाली में इसका काम आता है, ये वहाँ पर पाया जाता है। सिलिका सैंड, कांच, सिरेमिक, रासायनिक उर्वरक, इलेक्ट्रोड उद्योग में ये प्रयोग में आता है। जयपुर में मनोता, सामोद, कलोटा, जमवा, रामगढ़ और बूंदी करौली में ये पाया जाता है। पायरोफाइलाइट, जैवनाशी रसायनों का प्रयोग इसमें होता है। उदयपुर में ये देबारी, गुडली, बड़ी मदार, रामा आदि जगह पर पाया जाता है। और फुलर्स अर्थ, इसको क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, ब्लीचिंग क्ले, बाड़मेर और बीकानेर की तरफ, देखो बाड़मेर बीकानेर का नाम आ गया है। कपूरड़ी, आलम, सरिया, भाड़का, बीकानेर में पलाना, बरसिंगसर और जोगीड़ा में ये पाया जाता है फुलर्स अर्थ। समझ गए। कैल्साइट के बारे में देख लो, कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है, एक तो झुंझुनू में, सीकर में, जयपुर में, पाली में, उदयपुर और तथा सिरोही में कैल्साइट देखने को आपको मिलता है। सिलिका सैंड, जिसे कांच बालू का कहते हैं, धौलपुर कांच फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है इसका उपयोग, धौलपुर में जो कांच फैक्ट्री वहाँ पर इसका उपयोग होता है। बाड़मेर में एक तो शिव नाम की जगह है वहाँ पर। ठीक है, और आप अब देखो जयपुर में क्षर, सांगोट, चित्तौड़ी, कुंडाल, धुलाधोपुर, मानोता और वरथाल में ये पाया जाता है। ऐसे ही आपका भरतपुर में जगजीवनपुरा और हथौड़ी में, सवाई माधोपुर में एलनपुरा, नारायणपुरा, नरौली में, ठीक है, टटवास और सापुत्रा में, बूंदी में, बारोदिया में और कोटा में, कुंडी में पाया जाता है। मुख्यतः आपको क्या याद रखना है, सिलिका सैंड में जयपुर आपको याद होना ही चाहिए। मूल्यवान पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, मूल्यवान पत्थर से एक क्वेश्चन आता ही है। पन्ना कौन से कलर का होता है, हरे रंग का होता है। ये ग्रीन फायर बेल्ट कहलाती है। कहाँ पर पाई जाती है ग्रीन फायर बेल्ट, काला गुमान राजसमंद से बुबानी और मुहामी अजमेर तक पाई जाती है। ग्रीन फायर बेल्ट, ये नाम याद रख लो, ग्रीन फायर बेल्ट पन्ने के लिए उपयोग में आती है, राजसमंद से अजमेर तक, मतलब काला गुमान से बुबानी और मुहामी तक पाई जाती है। तांबड़ा में हमारा एकाधिकार है भाई लोगों, तांबड़ा में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों राजस्थान का एकाधिकार है, जिसको रक्तमणि और फिरोजा भी कहा जाता है। टोंक की राजमहल की माइंस जो है और अजमेर की सरवाड़ की जो माइंस है ये बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। तांबड़ा के लिए टोंक की राजमहल और अजमेर की सरवाड़ जो माइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये इस पे तो आप इंपॉर्टेंट लगा ही लो, ये तो हर एग्जाम में एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अगर वो मूल्यवान पत्थर में से कोई देता है तो। सुलेमानी पत्थर अफीक तथा गोमेद कहा जाता है, इसमें भी हम एकाधिकार लिए हुए हैं। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में ये होता है। हीरा बाड़मेर के मालानी रायोलाइट्स में ये पाया जाता है तथा प्रतापगढ़ के केसपुरा में भी ये पाया जाता है। और यहीं पर एक्वामेरीन देख लो, नीला रंग
मूल्यवान पत्थर और ये टोंक में पाया जाता है। क्वार्ट्ज सिरेमिक उद्योग, प्रकाशिकीय उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में प्रयोग होता है, जो कि कहाँ पर मिलता है? अजमेर, टोंक और पाली में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक तो पन्ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक तांबड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक सुलेमानी पत्थर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये तीनों तो आपके दिमाग में फिट हो ही जाने चाहिए। पन्ना, चलो पन्ना के बारे में तो वैसे भी हमने पढ़ा था और अच्छे से देख लेते हैं। सुनहरे हरे रंग का चमकीला रत्न होता है और आभूषणों में इसका काम आता है। अजमेर राजगढ़ में, ठीक है, राजसमंद, काला गुमान, टिक्की, गोगुंदा में ये पाया जाता है तथा उदयपुर में देवगढ़ से कांकरोली तक ये देखने को हमारे को मिलता है। तो दो बड़ी माइंस हो गई ये है, ठीक है, पन्ना की। समझ गए बात को? आगे तांबड़ा, तांबड़ा तो इंपॉर्टेंट है ही सही। तांबड़ा में दो ही नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो अजमेर का सरवाड़ और टोंक का राजमहल, बाकी सब छोटी माइंस है। बहुमूल्य पारदर्शी रत्न पत्थर है, लाल और गुलाबी रंग का होता है और राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। अजमेर में आपको बताया मैंने सरवाड़ और खरवारी, टोंक में राजमहल, मावरी, कुशलपुरा, जनकपुरा, भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया और बलियाखेड़ा और चित्तौड़गढ़ में केसरपुरा, ठीक है। लेकिन आपको याद दो ही रखनी है, अजमेर का सरवाड़ और टोंक का राजमहल। पत्थर, पत्थर पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। बलुआ पत्थर हमारे यहाँ राजस्थान में कितना होता है? 90% बलुआ पत्थर पाया जाता है इंडिया का। जोधपुर में सफ़ेद बलुआ पत्थर, करौली डांग में सफ़ेद लाल बलुआ पत्थर, अलवर रायलो श्रेणी से निकलता है अलवर में, ठीक है। कोटा में आपको पता है कोटा स्टोन होता है। भीलवाड़ा में काला पत्थर निकाला जाता है। मारवाड़, जोधपुर, डांग में विंध्यन युग की परतदार चट्टानों से फतेहपुर सीकरी के भवन जो बने हुए हैं ये यहीं से बने हुए हैं। डांग क्षेत्र में जो विंध्यन युग की परतदार चट्टानों से जो निकला है बलुआ पत्थर, उससे फतेहपुर सीकरी के भवन बने हुए हैं। और हाड़ौती में कोटा स्टोन पाया जाता है। तो ये बलुआ पत्थर के बारे में सामान्य जानकारी थी। चूना पत्थर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो आप दिमाग में फिट कर लो इसको। चूना पत्थर इस में से, इस पेज में से उपयोग क्या है? सीमेंट, लोहा इस्पात, जर्दा, दवाइयाँ, चीनी परिशोधन में काम में आता है। उत्पादन देखो, जयपुर सिरोही के अजबगढ़ क्रम की चट्टानों में, पाली व नागौर में विंध्यन युग का, कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर में मध्य व नवीन महाकल्प की पाई जाती है। सोजत व गोटन का सूरज मार्का चूना मकानों के पुताई के काम में आता है। सूरज मार्का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोजत व गोटन में चलता है। और चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है। सफ़ेद सीमेंट कहाँ मिलती है? ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, RS 2013 में भी शायद मेरे हिसाब से ये था। गोटन नागौर, मांगरोल चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, खारिया खंगार व भोपालगढ़ जोधपुर, ठीक है। याद करो फटाफट, गोटन, मांगरोल, निम्बाहेड़ा, खारिया खंगार और भोपालगढ़ जोधपुर में ये पाया जाता है। चूना पत्थर के बारे में देखो, 7000 मिलियन टन, देश का 10% चूना पत्थर हमारे यहाँ है। 3 श्रेणियाँ हैं, जलाने योग्य, इमारती, सीमेंट ग्रेड चूना, ठीक है। और ये सारा जो मैप में आपको जिले भर रखे हैं ये एक बार देख लो आप कहाँ कहाँ हैं। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। घिया पत्थर, घिया पत्थर का मुख्य काम होता है प्रसाधन सामग्री, आपकी सुंदरता बढ़ाता है घिया पत्थर। क्योंकि जो लोग पाउडर लगाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये काम में आता है। साबुन जो हम रगड़ रगड़ के नहाते हैं जिससे, उसमें भी काम में आता है। रबड़, कुछ गलती हो जाती है तो मिटाने में। कागज, सिरेमिक, विद्युत उपकरण के लिए घिया पत्थर काम में आता है। उत्पादक क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट भीलवाड़ा, घेवरिया व चांदपुरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। सालेज, देवला, नाथरा की पाल, ऋषभदेव उदयपुर में तथा दौसा में, डागोथा, झरना गांव में घिया पत्थर सबसे ज़्यादा होता है। घिया पत्थर 90% राजस्थान में, देख लो अब आप लोग कितना, 90% राजस्थान में घिया पत्थर होता है। टेलकम पाउडर बनाने में, रंगीन पेंसिल, खिलौने व कीटनाशकों के निर्माण में घिया पत्थर का काम होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ है देखो, अलवर में देखो पहले आप, रतनगढ़, नागलहेरी, बेजावास और चुगरमा में होता है। दौसा में आपको देगोटा, झरना, कलकरपुरी, रायला, धनियावाड़ा, करौली में मोराका डूंगर में यहाँ पर होता है। भीलवाड़ा में, घेवरिया और जहाजपुर में होता है। और अजमेर में देखो आप, हटुंडी, लच्छीपुरा, सेंद्रा और पेपापद में, ठीक है। राजसमंद में देखो आप, उसन, कागदार, संगत, कलोरा, राबचा और ओडन में। और उदयपुर में नाथरा की पाल, सलुम्बर, झाड़ोल, ऋषभदेव और कानादार।
डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी होता है। अच्छा, याद क्या रखना है, इतने सारे नाम आप बोलोगे कि भैया इतने नाम तो याद हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ मैं अभी ये आपको लाल कर रहा हूँ वो नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर आपको नाम याद रखना चाहिए और पड़ेगा भी सही। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर, सात मर मजाक की बात थी ये तो। संगमरमर क्या होता है? एक पत्थर होता है संगमरमर, दिल्ली महासमूह की मकराना से, ठीक है, दिल्ली में जो बनाए हुए हैं, मतलब महासमूह मकराना से, ठीक है, ये उसका ही पार्ट है। जैसलमेर में जुरेसिक काल का है, ठीक है। दिल्ली महासमूह का जो है वो मकराना से मिलता है और जैसलमेर से जो आपको मिलता है वो जुरेसिक काल का मिलता है। सफ़ेद मार्बल कहाँ का फेमस है? मकराना का फेमस है। गुलाबी रंग का मार्बल देवी माता और बाबरमाल उदयपुर में फेमस है। ये आप दिमाग में फिट कर लो कि गुलाबी रंग का जो मार्बल है वो कहाँ से निकलता है? देवी माता तथा बाबरमाल से। हरा सरपेंटाइन कलर का ऋषभदेव, केसरिया जी, भूताला, चूरू व डूंगरपुर से। ऋषभदेव, केसरिया जी, भूताला उदयपुर तथा चूरू व डूंगरपुर से निकलता है। पीला जैसलमेर से। ऑफ वाइट व ग्रेसर वाइट आपका राजसमंद से। हरा काला, हरा काला कहाँ से निकलता है आपका? डूंगरपुर, कोटा, भैंसलाना से। काला आपका आंधी काली होती है और भैंस भी कैसी होती है? काली होती है और भैंस भी कैसी होती है? काली होती है। तो ये कैसा हो गया? काला आपको कहाँ मिलेगा? आंधी, भैंसलाना, ये तो जयपुर, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। लाल आपको धौलपुर में मिलेगा। गुलाबी आपको भरतपुर में मिलेगा। बादामी आपको जोधपुर में। लाल नीला छिदेदार आपको मिलेगा जैसलमेर में। और सतरंगा खादरा और पाली में आपको देखने को मिलेगा। सतरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बादामी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये काला वाला इंपॉर्टेंट है, पीला वाला इंपॉर्टेंट है, और ये गुलाबी वाला तो इंपॉर्टेंट है ही सही। बाकी आपको पता है सफ़ेद मार्बल कहाँ है? मकराना में है, ठीक है। तो एक बार आप जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। गुलाबी रंग का मार्बल देवी माता बाबरमाल में, और पीला आपका जैसलमेर में, काला आपका आंधी भैंसलाना जयपुर वाला और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला, गुलाबी आपका भरतपुर में, और बादामी आपका जोधपुर में, और सतरंगा जो है वो खादरा पाली में आपको देखने को मिलता है। संगमरमर 90% उत्पादन राजस्थान में होता है संगमरमर का। भैया हमारे यहाँ पर ये होता है अधिकतर उत्पादन। 11 करोड़ टन भंडार है। सर्वाधिक कहाँ पर है? राजसमंद में और बांसवाड़ा में है। अब देखो आप, ये जो राजसमंद वाली बेल्ट है, नागौर, मकराना, ये 20 किलोमीटर लंबा फैला पहाड़ी एरिया है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, जिसमें सफ़ेद, गुलाबी, काला संगमरमर आपके निकलता है। पर्वतसर वाला और किशनगढ़ में आपको पता है, किशनगढ़ में निकलता कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर मंडी है मार्बल की। इसके अलावा सीकर, अलवर और ये जो नीचे वाली बेल्ट है, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में आपका संगमरमर पाया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालोर को। अजमेर में काला गुलाबी ग्रेनाइट निकलता है। काला डेरा में, काला डेरा जो डूंगरपुर में उसमें काला निकलता है, जैसे काला डेरा नाम ही ऐसे ही पड़ गया। और पीला जैसलमेर में निकलता है। गुलाबी मरमरी लाल सिवाना, मोकलसर, जालोर में, ठीक है। ब्लॉकेबल ग्रेनाइट मायबेर, बाड़मेर, पाटन, अजमेर, सिकराय, दौसा में निकलता है। और ग्रेफाइट बांसवाड़ा के घाटोल से खांडू तक आपका ग्रेफाइट देखने को आपको मिलता है। तो दोस्तों ये थी आपकी जानकारी खनिजों के बारे में। अधिकतर चीज़ें मैंने इसमें कवर करने में ली है, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डेटा है। एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में हो सकता है कि इतना डेटा आए या ना आए, लेकिन हम लोगों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले और हमको आना चाहिए। तो आप इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से छांट सकते हैं इसमें। जहां दिक्कत आए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 9928001400 पर, तो मैं आपके वहां पर परेशानी सॉल्व कर दूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।